हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR एजुकेशन सेंटर पे। आज हम लोग देखने वाले हैं कि आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कैसा होगा। ठीक है, तो इस कोरोना के चलते आप लोग को जानकारी होगा कि इस कोरोना के चलते आप लोग का परीक्षा जो है वो बहुत पोस्टपोन हो चुका है और अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है उस पर भी अभी संकट मंडरा ही रहा है कि किस तरह से एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी कोरोना के काल में सब जगह अभी स्कूल कॉलेज सब चीज़ बंद कर दिया गया है और सरकार का अगला गाइडलाइंस 15 तारीख को आने वाला था, वो भी आ चुका है कि अभी और कुछ दिन के लिए लॉकडाउन रहेगा। ठीक है, तो इससे और केस भी अभी ज़्यादातर बढ़ ही रहा है, अभी कम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को लग रहा है कि हो सकता है तो हम लोग का एग्ज़ाम भी अभी पर भी हम लोगों को कुछ असर पड़ेगा। इसलिए जो पहले हम लोग का जानकारी था कि एग्ज़ाम जो होने वाला है वो 2 टर्म में होगा, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में। तो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम जो है वो उसका तो डेट निकल ही रहा है। ठीक है, तो उसके लिए अब क्या किया है कि फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया था, कुछ दिन के बाद लेने वाले हैं, लेकिन ये जो लॉकडाउन जो बढ़ गया इसके कारण से अब जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम है वो नहीं लिया जाएगा, अब डायरेक्ट सेकंड टर्म का ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। और पेपर में भी दिया हुआ है कि फर्स्ट टर्म अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है वो अभी आप लोगों का एक ही टर्म में एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो देखते हैं पूरा नोटिस क्या दिया हुआ है, पेपर में दिया हुआ था इसके बारे में। ठीक है, तो हम आज आप लोगों को पढ़ के बता रहे हैं। हिंदुस्तान में दिया हुआ था कि राज्य में कोरोना संक्रमण को देखते हुए तैयारी में जुटा स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग। कोरोना संक्रमण को देखकर एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी सूचनाएं हैं वो अभी शिक्षा विभाग द्वारा भी लिया जा रहा है। ठीक है, कि किस तरह से एग्ज़ाम लिया जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। उसके बाद लिखा है तैयारी में है, मैट्रिक व इंटर की परीक्षा एक ही टर्म में होगी। मैट्रिक और इंटर की जो एग्ज़ाम होने वाला है, आप लोग जानबे करते हैं कि हर साल मैट्रिक और इंटर का एक साथ एग्ज़ाम लिया जाता है। फर्स्ट टर्म में होता है मैट्रिक का एग्ज़ाम, तो सेकंड टर्म में होता है, सेकंड हाफ में होता है आप लोग का इंटर वाला का एग्ज़ाम। ठीक है, तो अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आप लोग का मैट्रिक के साथ साथ इंटर का भी एग्ज़ाम साथ में होने वाला था, इसलिए आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है फर्स्ट टर्म का अब एक ही टर्म में एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, जो मैट्रिक और इंटर दोनों के लिए होगा। ठीक है, देखते हैं पूरा डिटेल से। राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अब एक ही टर्म में होगी। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न एक साथ पूछे जा सकेंगे या फिर सिर्फ ओमर सीट पर ऑब्जेक्टिव सवालों के आधार पर ही परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा विभाग शिक्षा साक्षरता विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। देखिए, आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आप लोग का जो फर्स्ट अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है, अभी जो हो सकता है कि एक ही टर्म एग्ज़ाम हो और दे दिया है पेपर में तो एक ही एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट और सेकंड का टर्म का झंझट आप लोग का नहीं है। तो अभी जो फर्स्ट एग्ज़ाम जो अब होने वाला है आप लोग का एक ही जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप लोग का होगा कि फर्स्ट टर्म वाला और सेकंड टर्म वाला दोनों का लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए फर्स्ट टर्म में होने वाला था ऑब्जेक्टिव और सेकंड टर्म में हम लोग को मालूम था कि सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो अभी दोनों एग्जाम एक साथ लेने वाला है, तो इस कारण से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों अभी आप लोग के एग्जाम में पूछा जा सकेगा। ठीक है, और हो सकता है कि यदि ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना का केस बढ़े या तो ज़्यादा हड़बड़ी में लिया जाए तो हो सकता है कि ओमआर सीट में ही आप लोग का एग्ज़ाम लिया जाएगा, ताकि जल्दी से जल्दी आप लोग का एग्ज़ाम कंडक्ट करा जा सके। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बाद क्या लिखा है। पहले मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 2 टर्म में होनी थी। 1 से 15 दिसंबर 2021 तक पहला ऑब्जेक्टिव और 15 मई तक दूसरा टर्म होना था। देखिए हम भी यही दिया हुआ है, पहले टर्म का जो एग्ज़ाम होने वाला था वो 15 तारीख को होने वाला था। ठीक है, 15 दिसंबर को, लेकिन वो और सेकंड टर्म का एग्ज़ाम होने वाला था 15 मई को, लेकिन अभी जो ये सब चीज़ पोस्टपोन कर दिया गया। ठीक है, बावजूद इसके अब पहले टर्म की परीक्षा नहीं हो सकी। अभी जो पहला टर्म का एग्ज़ाम था वो नहीं लिया जा सका है। वर्तमान हालात में फरवरी में इसके होने के आसार नहीं है। कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य होने के बाद भी मार्च और मई के बीच एक बोर्ड के लिए 2 परीक्षा का आयोजन सही नहीं होगा। देखिए अभी जो केस बढ़ रहा है इसके लिए अभी हमको नहीं लग रहा है कि फरवरी में एग्ज़ाम जो है आप लोगों का फर्स्ट टर्म वाला एग्ज़ाम लिया जा सकेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया है और क्या फरवरी में आपको मान लीजिए ये वाला एग्ज़ाम लिया फर्स्ट टर्म वाला, सेकंड टर्म वाला फिर मार्च में लेगा, तो एक ही महीना में 1-1.5 महीना के अंदर अंदर 2 परीक्षाएं एक ही बोर्ड के लिए लेना संभव नहीं है। इस कारण से आप लोगों को ये डिसीजन लिया गया है कि एक ही परीक्षा लिया जाए। ऐसे में अब एक ही टर्म की परीक्षा हो सकेगी और इसके आधार पर मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जारी किया जा सकेगा और इसी के आधार पर आप लोगों का रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है,
उसके बाद दिया है स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने 2021 में मैट्रिक और इंटर के सिलेबस में 25% की कटौती की थी। देखिए स्कूली शिक्षा विभाग वाला क्या किया था कि आप लोग का जो सब्जेक्ट था उसमें 25% की कटौती किया गया था, क्योंकि लॉकडाउन के चलते आप लोग का पढ़ाई सही से नहीं हो पाया था, इस कारण से। ठीक है, कुल 75% सिलेबस को आधे आधे 2 भाग में बांटा गया था। इसके पहले भाग में कि नवंबर तक पढ़ाई करने के बाद दिसंबर में ओमआर सीट पर परीक्षा होनी थी। देखिए जो 25% सिलेबस काट कर जो 75% सिलेबस बचा था उसमें भी आप लोग को 2 भाग में बांट दिया गया था, फर्स्ट टर्म का एग्जाम और सेकेंड टर्म का एग्जाम। ठीक है और वही वाला एग्जाम आप लोग का दिसंबर में फर्स्ट टर्म का एग्जाम जो एमआर सीट में लेने का था वो नहीं हो सका। ठीक है, वही बचे आधे भाग का सिलेबस अप्रैल 2022 तक पूरा करने के बाद मई में उसकी लिखित रूप से परीक्षा लेनी थी। जिन आधे सिलेबस के ऑब्जेक्टिव सवाल आने थे इसके पढ़ाई नवंबर में ख़त्म हो चुकी है और छात्र अब सब्जेक्टिव वाले सिलेबस के आधार पर तैयारी कर रहे हैं। देखिए अभी जो जितने भी सारे बच्चे हैं वो फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम का सिलेबस था वो कंप्लीट करके अब सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम में तैयारी में लगे हुए हैं। वही दिया हुआ है कि अभी सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम के लिए सब बच्चा भी तैयार प्रिपेयर है या हो रहा है। ठीक है, ऐसे में कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद भी मार्च में पहले टर्म के ओमआर सीट पर परीक्षा लेने से परीक्षार्थियों की परेशानी होगी। देखिए अभी जो है सब लड़का क्या कर रहा है कि सेकंड टर्म का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है। ऐसे में यदि कुछ दिन के बाद फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम लिया जाए तो ऐसे में लड़का सब का जो है वो दिक्कत होगा तैयारी में। क्यों? क्योंकि अभी फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम वो लोग छोड़ चुका है और सेकंड टर्म का सिलेबस में अभी ध्यान दे रहा है। अभी सब्जेक्टिव तैयारी कर रहा था कि ऑब्जेक्टिव आ गया तो उसमें आप लोग का कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, इस कारण से ये डिसीजन लिया गया है। इसके प्रश्न का जवाब देना होगा, उसके बाद महीने के बाद फिर अगले सिलेबस के प्रश्नों का लिखित रूप से जवाब देना होगा। ऐसे मेंबर परीक्षार्थियों को अतिरिक्त दबाव झेलना पड़ सकता है। ऐसे में क्या होगा कि लड़का का दबाव बढ़ेगा। ठीक है, इसी कारण से दबाव कम करने के लिए, लड़का का टेंशन कम हो, अच्छा से तैयारी कर सके, इस कारण से ये डिसीजन लिया गया। ठीक है, जेक अध्यक्ष या राज्य सरकार लेगी अंतिम निर्णय। देखिए इसका जो सिलेबस है या जो भी कार्य प्रणाली है ये तैयार कर लिया गया, लेकिन इसका जो मंजूरी होता है वो जेक का अध्यक्ष लेता है या तो सरकार लेता है, राज्य सरकार लेता है। तो ठीक है, इसके लिए क्या किया गया है कि ये जो सब कार्य प्रणाली बनाकर अभी राज्य सरकार के पास या जेक अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। इस पर उसका अंतिम मोहर लगना बाकी है, वही निर्णय लेंगे कि क्या होगा। ठीक है, परीक्षा एक टर्म में लेने के लिए राज्य सरकार या झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष अंतिम निर्णय लेंगे। दोनों टर्म की परीक्षा लेने, शेड्यूल जारी करने से लेकर सिलेबस में कटौती तक शिक्षा विभाग ने की थी। जेक अध्यक्ष की नियुक्ति अब तक नहीं हो सकी है। जेक अध्यक्ष की नियुक्ति अगर समय पर हो जाती तो निर्धारित समय पर परीक्षाएं हो गई होती। कोरोना की वजह से 21 में मैट्रिक व इंटर की परीक्षा नहीं कराने 9वीं 11वीं के आधार पर रिजल्ट तैयार करने का निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया था। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, 4.5 लाख मैट्रिक की परीक्षा में होंगे शामिल। देखिए 4.5 लाख विद्यार्थी जो है इस बार एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हैं, इसलिए सरकार पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है कि इतने सारे लड़कों का भविष्य से खेलना सही नहीं होगा। हम लोग को लग रहा है कि अब फर्स्ट टर्म का ही एग्ज़ाम होने वाला है, ये सरकार भी इस पर अंतिम निर्णय लेगी और यही होगा ही। ठीक है, उसके बाद देखिए 3.5 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे इंटर की परीक्षा में। इंटर की परीक्षा में 3.5 लाख विद्यार्थी इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, यही था कुछ नोटिस आप लोग के लिए। और एक चीज़ दिया है, 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा में होगा बदलाव। देखिए 8वीं 9वीं और 11वीं की आप लोग का एग्ज़ाम जो होगा उसके बाद होने वाला था 8वीं 9वीं और 11वीं का एग्ज़ाम। ठीक है, तो इस पर भी अभी आप लोग का एग्ज़ाम नहीं हो रहा था, इन लोग का कैसे एग्ज़ाम होगा, तो इस कारण से इसका भी एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन किया जा रहा है। तो हो सकता है कि आप लोग का एग्ज़ाम होने के बाद इस पर भी अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि इस तरह की इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि नहीं किए हैं तो, और इन्फॉर्मेशन वीडियो आप लोगों को मिलते रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। और मैं क्लास करवाता हूं अभी मैथ का, तो आप मेरा मैथ का क्लास भी देख सकते हैं इस पर यूट्यूब में। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।